हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पढ़ाई चल रही है? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एपी की सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज उसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, राइट। तो ये समझते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए 3 डिजिट नंबर किसे कहते हैं। तो 3 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 100 से 99 तक। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब 3 डिजिट के हैं। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर्स हैं सब में 3 डिजिट्स आ रही हैं। अब इनके बीच में हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, पहले एपी बनाते हैं। कैसे एपी हम बनाते हैं? कैसे? देखिए, पहला नंबर है 100। क्या 100 7 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 7 से 100 को डिवाइड किया, 7 1 7, रिमाइंडर आया 3, 0 कैरी ओवर, 7 4 28, रिमाइंडर बचा 2, राइट। यानी कि अगर हम इस 2 को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर आएगा हमारा 98, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन 98 हमारा 3 डिजिट का नंबर नहीं है, वो तो 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर है 2। यानी कि अगर इसमें हम कितना ऐड कर दें कि ये इसके कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, दैट इज 5, राइट। 5 अगर यहां पे और होता तो रिमाइंडर हमारा 0 आता। कहने का मतलब ये है, ये 5 अगर यहां पे हम ऐड कर दें 100 प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू 105। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 7, 3 रिमाइंडर 5, 7 5 35, कंप्लीटली डिविजिबल। इट मींस 3 डिजिट का पहला नंबर हमको मिल गया 105, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गई 105। अब सेकंड नंबर को चूज करना बहुत आसान है। कैसे? इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो वो हो गया 112, इसमें 7 ऐड कर दीजिए 119 एंड सो ऑन, राइट। अब लास्ट नंबर है 999। हम 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 9 7, 2 बचा 29, 7 4 28, रिमाइंडर 1, कैरी ओवर 19, 7 2 14, रिमाइंडर आ गया 5। अब इस 5 को अगर हम 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आएगा हमारा 994, जो कि हमारा 3 डिजिट का आखिरी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहां पे हमारा लास्ट नंबर हमको पता चल गया 994। तो हमको 7 से डिविजिबल होने वाली 3 डिजिट के नंबर्स की एपी पता चल गई। अब हमको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक के कितने नंबर होंगे। तो कैसे? सेम वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 7। an 994, हमको निकालनी है n की वैल्यू, यानी कि कितने नंबर्स होंगे। तो फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू यहां से देखते हैं 99,
4। ए की वैल्यू देखते हैं, ये ए की वैल्यू हो गई 105, एन हमको निकालना है, बी की वैल्यू हमारी 7। अब इसको अगर ले चलते हैं 994 माइनस 105, इट विल बिकम n माइनस 1 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 8 कैरी, 14 माइनस 5 9, यहां बचा 8, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, ये आ गया हमारा, राइट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट किया है, 14 में से 5 गया 9 8, 9 माइनस 1 8 आएगा, राइट। अब ये आ गया n माइनस 1 7। अब इस 7 को इधर ले आते हैं, 889 डिवाइडेड बाई 7, n माइनस 1 कैंसिल करते हैं, 7 1 दा 7, रिमाइंडर 1 18, 7 2 दा 14, रिमाइंडर 4 49, 7 7 दा 49, so it will become 127 is equals to n minus 1। हम को इधर ले आते हैं, 127 plus n is equals to n, so n की वैल्यू आ गई 128। so now we know there are 128 terms of 3 digits which are divisible by 7। ठीक है ना, तो 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, ये हमको निकालना है। 4 के मल्टीपल का मतलब पहले हम टेबल बनाते हैं, कैसे, एपी। अब हमको नंबर निकालने हैं 10 से 250 के बीच में, तो 10 के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल है। बिटवीन लिखा हुआ है तो 10 तो ले नहीं सकते हैं, राइट। 10 के बाद आएगा 11। क्या 11 4 से डिविजिबल है? आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 11 के बाद आता है 12। 12 4 से डिविजिबल है? यस। आप 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 होता है। तो पहला नंबर हमको मिल गया 12। अब इसके बाद के नंबर को चूज करना बहुत आसान है। कैसे? 12 में 4 ऐड कर दीजिए 16, फिर 4 ऐड कर दीजिए 20 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर है 250। ठीक है, आप 250 को 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 4 6 24, रिमाइंडर बचा 1, 0 कैरी ओवर, 4 2 8, रिमाइंडर बचा 2। इस 2 को 250 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 250 माइनस 2, इट विल बिकम 248। यानी कि लास्ट डिजिट आपको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 248, राइट। अब हमको एपी मिल गई, तो ये बताना है 12 से लेके 248 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल हैं। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 248। एन की वैल्यू हमको निकालनी है, फॉर्मूला तो हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, n हमको निकालना है, और d की वैल्यू 4। तो इसको इधर ले चलते हैं, 248 माइनस 12 n माइनस 1 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, हियर 2, ये आ गया n माइनस 1 4। 4 से डिवाइड करते हैं, 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। नाउ 4 5 20, रिमाइंडर 3 36, 4 9 सो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर ले आते हैं, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आ गई 60। तो हमको पता चल गया कि 10 से लेके 250 के बीच में टोटल 60 टर्म्स हैं
जो 4 के मल्टीपल है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap इक्वल। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमारे पास दो एपी हैं, इसके कौन से टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। मतलब मान लेते हैं इसका 10th टर्म, सपोज हम मान लेते हैं इसका 10th टर्म 91 है, तो इसका भी 10th टर्म 91 है, तो हमको ये पता चल गया कि दोनों के 10th टर्म की जो वैल्यू है वो 91 है, मतलब सेम है। ये क्वेश्चन का मीनिंग था। अब हमको निकालना है कि इसके कौन से टर्म की वैल्यू सेम होगी। तो करेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले हम इस एपी की बात करते हैं। ए की वैल्यू 63, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 65 माइनस 63 2 हो गया। an हमको मालूम नहीं है, तो हम an की वैल्यू ही निकालते हैं। कैसे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। मीन्स a की वैल्यू 63 प्लस n हमको मालूम नहीं है, n माइनस 1, d की वैल्यू 2। ये हो गया 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, it will become 63 minus 2, 61 plus 2n. This is the value of an of first equation, right? अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल टू 7। अब इसका भी हम an निकालेंगे, इस AP का हम an निकालेंगे। कैसे? अगेन an इज इक्वल टू a, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई 7n माइनस 7, इट विल बिकम 7n प्लस 3 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 4। दिस इज an ऑफ सेकेंड इक्वेशन हमने मान लिया, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों एपी के an की वैल्यू इक्वल है। इट मींस इस एपी का an ये है, इस एपी का an ये है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये an 61 प्लस 2n इज इक्वल टू सेकेंड एपी का an 7n माइनस 4। अब 7n को इधर ले आते हैं, 2n माइनस 7n, राइट हैंड साइड में माइनस 4, इसको इधर ले गए माइनस 61, सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 5n। इन दोनों का ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों हैविंग नेगेटिव साइन, तो माइनस 65। अब देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 65 अपॉन 5 नीचे चला गया, कैंसिल किया, 5 1 5, 5 6 15, n की वैल्यू आ गई 13। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एपी का जो 13th टर्म है जो उन्होंने निकाला है वो सेम होगा। आप चेक करना चाहें तो इस एपी का 13th टर्म निकालिए, इस एपी का 13th टर्म निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द एपी। सो इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को एपी फाइंड आउट करनी है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा डिटरमाइन द एपी, मतलब उस एपी के कम से कम 3 टर्म हम लोगों को निकालने होते हैं। पहला टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, यानी एपी के 3 टर्म हमको निकालने हैं, a1, a2 एंड a3 मिनिमम, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है भाई, थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म दिया हुआ है 16। अब पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर a3 लिखा हुआ है
तो हम इसको a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। उसके बाद क्या कहा गया है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म, ये है सेवेंथ टर्म, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब ये वाली जो टर्म है 7, ये इससे 12 ज्यादा है। तो अगर हम इसमें 12 ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा है ना, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, सेवेंथ टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से कितनी, 12। अगर हम 12 को फिफ्थ टर्म में ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d प्लस 12। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d दैट इज इक्वल टू 12। 2 से ये कैंसिल हो गया 6, d की वैल्यू आ गई 6, तो हमको d की वैल्यू तो पता चल गई। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या होगी, a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, 12 को इधर ले चलते हैं, 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हमको पता चल गई 4, ये आ गई। अब हमको निकलना है डिटरमाइन द AP, व्हाट इट मींस, हमको शुरू के 3 टर्म निकालने हैं। तो पहला टर्म होता है A1 विच इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 4, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब निकालते हैं A2, A2 का मतलब a प्लस 1d, 1 तो लिखते नहीं है, तो a प्लस d, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 6, ये आ गया, मींस 10, ये हमारी हो गई A2 की वैल्यू, दिस इज A2 इज इक्वल टू 10, ये आ गई। और A1 की वैल्यू यहां से दैट इज 4, ये आ गई। अब थर्ड टर्म और निकालते हैं A3, तो A3 तो यहां पे ऑलरेडी गिवन है 16, तो निकालने से बच गए, A3 की वैल्यू आ गई 16 जो कि गिवन है हमको। देयरफॉर हमको AP निकालनी थी, रिक्वायर्ड AP जो है वो हमारी हो गई 4, 10, 16। इसके आगे के आप जितने टर्म्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, और जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स में करेंगे उतना आपका फायदा है, ठीक है ना। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। इसमें हमको क्या करना है, हमको पीछे की तरफ से, इस तरफ से 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसके करने के कई मेथड हैं, राइट। हम आपको इजी मेथड सबसे सिखाते हैं। करना क्या होता है, सबसे पहले इस AP को रिवर्स कर देते हैं। कैसे, ऑन रिवर्सिंग द AP। अब AP को जब हमने रिवर्स कर दिया तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म 253, एंड पूरी AP को रिवर्स कर दिया 13, 8 एंड 3, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से 20th टर्म। हमने AP को जब रिवर्स कर दिया तो मतलब अब शुरू से 20th टर्म, सेम कॉन्सेप्ट आ गया। कैसे, A की वैल्यू यहां पर हो गई 253, राइट। D की वैल्यू, अब A2 नहीं मालूम, यहां से निकाल लेते हैं, 8 माइनस 13, दिस विल बी इक्वल टू -5, राइट। और an की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म, an इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू हमको दी है 20, तो ये an नहीं है,
हमको यहाँ पे an की वैल्यू निकालनी है, मतलब 820 की वैल्यू निकालनी है। यही तो कह गया, an मतलब 820 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू यहां से 253 प्लस 20 माइनस 1, d की वैल्यू -5। नाउ 253 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय -5, it will be 253 प्लस माइनस 19 5 95। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 से 5 में जाएगा नहीं तो कैरी किया, 13 5 8, यहां बचा 4 से 9 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 14 माइनस 9 5, और 2 में से 1 चला गया 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 820 फ्रॉम द लास्ट। तो therefore we can say 20th term from the last of given AP be 158। दिस इज द आंसर। ये आपका सबसे इजीएस्ट मेथड है कि किसी भी क्वेश्चन में जब ये कहा जाए कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप क्या करो, उस गिवन एपी को रिवर्स कर दो और शुरू से nth टर्म निकाल लो। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। और भी एक दो तरीके हैं करने के, ठीक है। चलिए इसको समझते रहिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24। कोई AP है जिसके फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दिया है 24, राइट। और सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म, उसी AP के सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम दिया है 44। तो हमको उस AP के फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, उस AP के शुरू के 3 टर्म्स निकालने हैं। कैसे होगा देखिए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, इट मींस फोर्थ A4 और एट्थ A8, इन दोनों का सम दिया हुआ है 24, ये लिख लिया। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। A4 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D, प्लस A8 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 7D, विच इज इक्वल टू 24। नाउ A plus A 2A, 3 plus 7 10D is equals to 24। 2 common, A plus 5D is equals to 24। 2 नीचे, A plus 5D 24 upon 2 cancel out 12। So A plus 5D that is equals to 12। This is equation 1, right। अब उसके बाद क्या कहा गया है, the sum of 6th and 10th term। 6th टर्म का मतलब A6 और 10th टर्म, इन दोनों का सम दिया हुआ है 44। अब इसको सॉल्व करते हैं। A6 A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D which is equals to 44। A plus A 2A, 5 plus 9 14D is equals to 44। 2 common, A plus 7D is equals to 44। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, A plus 7D 44 upon 2 कैंसिल आउट 22, ये हो गया। सो A plus 7D is equals to 22। This is equation 2। Now we have 2 equation, right। इन दोनों को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। कैसे देखिए, A plus 7D is equals to 22 और यहां से A plus 5D is equals to 12। अब नीचे के साइन चेंज, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, प्लस है माइनस है कैंसिल। 7 माइनस 5 2D,
22 माइनस 12 10, राइट। 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं 5, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 5, राइट। अब डी की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, जिसमें आप चाहो, तो ये हो जाएगी ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, राइट। यहां पर तो ये हो जाएगा a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 12, ये हो गया a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। इसको इधर ले चलते हैं, 12 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25 में से 12 गया 13, ये नंबर बड़ा साइन नेगेटिव, तो a की वैल्यू आ गई -13, ये आ गया। नाउ वी हैव a एंड d, तो हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला टर्म होता है a1 की वैल्यू हो गई a विच इज इक्वल टू -13, तो a1 की वैल्यू हो गई हमारी -13। अब a2 का मतलब a प्लस n माइनस 1 d से 2 माइनस 1 इट मीन्स a प्लस d, a की वैल्यू -13 प्लस d की वैल्यू 5, ये हो गया -13 प्लस 5 सब्ट्रैक्ट किया -8 a2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2। a3 की वैल्यू a प्लस 2d, फॉर्मूले से a की वैल्यू यहां से निकालिए -13 प्लस 2, d की वैल्यू 5, ये हो गया। नाउ -13 प्लस 2 5 10, दैट इज इक्वल टू -3, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आएगा, साइन माइनस पर 13 का बड़ा है, माइनस लगा दिया, तो आंसर हो गया। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP B, फर्स्ट टर्म -13 -8 -3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह को हम क्वेश्चन को सॉल्व करके 2 इक्वेशन लगाते हैं, a और d की वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं, राइट। तो ये आपकी हो गई सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट, राइट। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हम आपको लिए उस वीडियो को डाल देंगे डिलीटेड पोर्शन के रूप में, जिससे जो बच्चे 11th में मैथ्स लेने वाले हैं उनके लिए वो काम आएंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप सेकंड एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते रहिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।